भारी हंगामे के बीच संसद की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी। सबसे पहला सवाल यही है सर, संसद में जो कुछ भी हुआ, हंगामे की भेंट चढ़ गया पूरा ही मॉनसून सत्र, इसके लिए जवाबदेही किसकी? निश्चित रूप से जिस प्रकार पूरे 19 दिन मैं कह सकता हूँ एक गतिरोध कायम रहा और सत्ताधारी दल वो स्वयं नहीं चाहते थे कि सत्ता यहाँ पर सदन चले, क्योंकि सदन की एक मर्यादा होती है, सदन की एक परंपरा होती है और दोनों ही चीजें उन लोगों ने नहीं निभाया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, ये एक लोकतंत्र का मंदिर है जिसमें जन आकांक्षाएं जो जनता की बातें होती है उसके बारे में विचार विमर्श भी हो। जब जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हुआ नीट के बाद में, थोड़े लंबे मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीट के बारे जब प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस की एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो, पुलिस गन वगैरह चलाए गए, हम लोगों ने सदन वहां पे सदन के अंदर सदन के बाहर कि किसने ऑर्डर दिया, पुलिस गन चलाने का आदेश किसने दिया, अगर आपने आदेश नहीं दिया तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है और इतने, मैं कहता हूं इन्होंने कायरतापूर्ण रुख भी अख्तियार किया। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों सदन से गायब हो जाते हैं। तो क्या ये केवल एक उनको क्या किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में जा रहे हैं, सदन में अपने कक्ष में आ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जहां पे बातें आनी चाहिए वहां से गायब हो जाते हैं। तो इतने डरपोक ये लोग हो गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, आपकी जिम्मेवारी, आपने संविधान की शपथ ली है, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? तो वो अगर इस प्रवृत्ति से हो तो मैं समझता हूँ 19 दिन क्या, यहाँ तो महीनों होने के बाद भी इस प्रकार बाधित हो जाएगा। और तो और सबसे बेशर्मी की पराकाष्ठा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 17वें दिन, जब 19 दिन का सत्र है, 17वें दिन आप पत्र लिखते हैं, 17वें नहीं 18वें दिन आप पत्र लिखते हैं, और क्या गृह मंत्री जी बता दें किनको, किनके आंख में आप धूल झोंक रहे हैं? क्या आपको सदन में पत्र लिखना पड़ेगा? आने के लिए आपको किसी की इजाजत की आवश्यकता है? सदन में आने का से आप निर्वाचित हैं, आपने संविधान की शपथ ली, आपकी जिम्मेदारी है। आप ये शो करना चाह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप तैयार नहीं है, आप डरपोक है, आप भगोड़े हैं, आपने भागा है, अपनी जिम्मेदारी से आप भागा है और यही कारण गतिरोध हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि दरअसल विपक्ष तो सुनना ही नहीं चाहता, वो लगातार हंगामे कर रहा है। गृह मंत्री का ये कहना है कि जब मैं चर्चा के लिए तैयार हूं तो राहुल गांधी तो सदन में नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये तो नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली बात हो जाती है। आपको जब पहले दिन से कहा जा रहा है तब 18वें दिन पत्र लिख रहे हो और कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप चर्चा के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप में वो नैतिक बल नहीं है, क्योंकि आपने गलती की, आप में वो नैतिक बल नहीं है। राहुल गांधी जी ने जिन बातों को कहा है वो आप बता पाए, विपक्ष ने जिन बातों को कहा है उन बातों का बता पाए। आप में वो नैतिक बल नहीं है, इसीलिए हमने कहा कायरतापूर्ण रुख अख्तियार किए हुए थे और भगोड़े की तरह आपने एक्ट किया है। अगर संसद की बात करें सर, तो संसद की कार्रवाई में करोड़ों खर्च होते हैं और जनता का पैसा है। आखिरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? मैं निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा सत्ताधारी दल निश्चय इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि सदन चलाना उनकी जिम्मेवारी है और विपक्ष की आवाज को सुनना भी उनकी जिम्मेवारी है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात, आपसे हम असहमत हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं, जनता के मुद्दे का समाधान होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें झारखंड की, तो वहां पर 600 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर हुआ है। बीजेपी का ये आरोप है कि दरअसल ये विपक्ष का डबल स्टैंडर्ड है। दिल्ली के जंतर मंतर पर होता है तो आप लोग खामोश, खूब बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जब अरे, झारखंड की बात आती है तो खामोश हो जाते हैं। मैं यही बात उन लोग से पूछूं तो, जब पूरे देश के लोग यहाँ पे, युवा लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे तो वो खामोश हो जाते हैं, वो तो जयकारे के नारे लगाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी आते हैं, जिनकी गलती रहती है वो रिजाइन करते हैं तो यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जहाँ पे ग्लानी का भाव होना चाहिए वो घर के भाव में आते हैं। यही बात मैं उनसे पूछ रहा हूँ, यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वाली बात की चरितार्थ हो रही है। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में जहां पर खड़गे जी का कार्यक्रम हुआ था, उस जगह का शुद्धिकरण जिस तरीके से किया गया है, आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन्होंने समाज को इतना बांटा है, समाज का वातावरण कितना विषाक्त किया है, जो सोशल फैब्रिक उसको इतना तार-तार किया है। और यही एक कारण है कि आज हमारे ये एक बड़े लीडर कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष और काफ़ी इतने सीनियर लीडर हैं,
उनको जब उनका कार्यक्रम होता है और एक ऐसे समुदाय से वो क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं, वो वहाँ कार्यक्रम करते हैं, उसका उसको शुद्धिकरण किया जाता है। ये इनकी प्रवृत्ति है, इनकी मानसिकता है। मैंने इसलिए कहा कि ये सरकार गाय, गोबर, गोमूत्र और मैं समझता हूँ मंगलसूत्र इससे ज़्यादा ऊपर आ नहीं पा रही है। लोग चाँद पे जा रहे हैं, लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, ये आज इसी प्रवृत्ति में है। ये इनकी मानसिकता है कि दलितों से, यहाँ कमज़ोर से, पिछड़ों से, जो गरीब है उनसे ये कितनी नफ़रत करती है, ये इससे परिलक्षित होती है। देखा जाए तो सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी के नेता और राज्यसभा के विपक्ष सदन नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी इस तरीके के किसी भी कार्यक्रम को सपोर्ट नहीं करती। आपको लगता है कि इतने भर कह देने से काम चल जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये खड़गे जी का एक उदाहरण है। मैंने कहा कि इनके मन में एक अजीब-सी घृणा है आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, माइनॉरिटीज़ के प्रति। ऐसे ही और ये इस प्रकार की जो चीज़ें आती है, शुद्धिकरण उसी का ये है कि भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण क्या है और किस तरह वो लोगों को ट्रीट करते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।